बरगद रो रहा है। एक छोटा सा गांव, गांव के बाहर एक बड़ा सा मैदान और उस मैदान के बीचों बीच एक विशाल बरगद का वृक्ष। जब धूप चढ़ आते तो चरवाहे अपने डोर डंगर बरगद की छांव में ले आते। जानवर बैठे बैठे जुगाली करते और चरवाहे लड़के बरगद की ठंडी ठंडी छांव में आराम करते या बांसुरी बजाते। एक दिन की बात है, एक छोटी सी हिरनी न जाने कहां से उस बरगद की छांव में आ टपकी। उसकी पसली में छोटा सा घाव हो गया था। घाव से खून टपक रहा था। साफ था किसी ने शिकार खेला था। शायद हिरनी की मां पर निशाना ठीक बैठा था और वह मर चुकी थी। यह उसकी बच्ची लंगड़ाती हांफती बरगद के नीचे आ पहुंची। उसे देखते ही चरवाहे बालक दौड़ पड़े। खून की बूंदें देख उनकी करुणा जाग पड़ी। उन्होंने उसे पुचकारा, सहलाया और रोटी के टुकड़े उसे चुगाए। अब शाम आ पहुंची। तब बालक आपस में झगड़ने लगे, कौन हिरनी को अपने घर ले जाए। कितनी प्यारी थी वह, मुलायम उसकी पीठ, बड़ी बड़ी आंखें, भोला भाला चेहरा। हर एक चाहता था कि गोद में उसे उठाकर अपने घर ले जाए और पाले। उसके गले में घुंघरू बांधे, हरी हरी दूब खिलाएं और प्यार से उसे दुलराएं। बच्चों के इस झगड़े का कुछ अंत नहीं था। खींचातानी शुरू हुई और इस प्यार की मार में बेचारी हिरनी की दुर्दशा होने लगी। यह देख बूढ़ा बरगद बोल पड़ा, देखो बच्चों, इसे यूं परेशान न करो, इसे यहीं छोड़ जाओ। मैं इसकी देखभाल करूंगा। तुम दोपहरिया में रोज यहाँ आना और मिलजुल कर इससे खेलना। यह हिरनी हम तुम सब की है। बूढ़े बरगद का कहना भला कौन नहीं मानता। उसकी छांव में तो सब पले थे, खेले थे। उस पर कितने ही पखेरु आकर बैठते। गौरैया आती, मैना आती, कोयल कूकती, तोते तो झुंड के झुंड आ बैठते। कभी कभी कौवे भी आते, चील भी आती। बरगद ने किसी को नहीं कहा कि उड़ जाओ यहाँ से, यहाँ क्या रखा है। उसकी शीतल छांव तो सबके लिए समान थी। पखेरु तो उसकी शाखाओं पर बैठते, फुदकते और खेलते। चौपाई शीतल छांव में बैठ जुगाली करते। उनके बछड़े चौकड़े भरते और प्यार से रंभाते। चौपाई चाहते कि वे भी बरगद से प्यार करें। कभी कभी कोई गाय या भैंस बरगद से सटकर खड़ी हो जाती, उसके तने से पेट रगड़ती और अपना प्यार जतलाती। बूढ़ा बरगद भी अपनी टहनियां और उनसे झूलती जड़ें नीचे झुका देता और उनकी पीठ सहलाने की कोशिश करता। एक दिन एक चरवाहे बालक ने अपना छोटा सा चाकू निकाला। नया नया पढ़ना लिखना उसने सीखा था। चाकू की तेज नोक से अपना नाम बरगद की छाती पर कुरेद कर वह अमर बन जाना चाहता था। सभी बालक तो कठोर नहीं होते। सब उस चाकू वाले बालक पर टूट पड़े। उन्होंने ललकारा, खबरदार, बरगद हमारे बापू जैसा है, हम नाम नहीं कुरेदने देंगे। चाकू वाला बालक भी समझ गया, शर्माया और उसने चाकू बंद कर जेब में रख लिया। हिरनी का घाव अब भर गया था। बरगद के हाथों पत्तियां चरकर अब वह कुछ मोटी भी हो गई थी। दोपहरी की शीतल छांव में एक नया ही राज्य अब उस मैदान में शुरू हो गया था। हिरनी तो इन सब की रानी बन बैठी। सब उसे दुलराते और प्यार करते। वह भी उछलती कूदती पर किसी के हाथ न आती। दिन, सप्ताह और महीना गुजरा। जिधर देखो उधर ही हरियाली दूर दूर तक फैल गई। रात भर पानी बरसकर अभी अभी थमा था। पखेरु अपने पंख समेटे कोठरों में दुब के बैठे थे। गाय भैंसें कोठों में बंद थीं। चरवाहे बालक अपने घरों में गहरी नींद सो रहे थे। हिरनी हरियाली में पैर फैलाकर यूं पड़ी थी मानो गलीचे पर कोई राजरानी लेटी हो। बरगद ऊँग रहा था और अपनी अंधमुंदी आंखों से हिरनी को देख रहा था। हिरनी बोली, बापू, हमें अब यहाँ अच्छा नहीं लगता। बूढ़े बरगद की नींद झटके से उड़ गई। बोला, क्यों री?
हिरनी बोली, क्या जानू, यूं ही। तो तुझे कहानी सुनाऊं? बरगद ने पूछा। कहानी तो सुनूंगी बापू, लेकिन अब यहाँ मन नहीं लगता। बरगद ने अपने जीवन के 80 वर्ष धूप, पानी और तूफान में बिताए थे। कितनी ही सच्ची कहानियां उसे याद थीं, जो उसके जीवन में घटी थी। बरगद ने कहानी शुरू की। सदियों की कहानी, जीवन की कहानी, हमारी कहानी, तुम्हारी कहानी, हम सब की कहानी। एक था राजा। हिरनी के कान खड़े हो गए। आंखें फैलाकर उसने अपने सींगों से पसली को गुदगुदाया, हुंकार भरी और मन ही मन बोली, हाँ क्या, एक था राजा, 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 राजा। दूर जंगल में हिरनों का एक झुंड छलांग भरता जा रहा था। हिरनी की नजर उधर पड़ी। उनकी मधुर आवाज उसने सुनी। बरगद ने अपनी कहानी अभी शुरू ही की थी। एक था राजा, आगे वे कहने ही जा रहा था, और एक थी रानी। लेकिन वह भौचक्का रह गया। वह आंखें फाड़े देखता रह गया। हिरनी छलांगे भर रही थी। देखते देखते ही वह दौड़ रहे हिरनों के झुंड में समा गई। सुबह चरवाहे बालक आए। हलचल सी मच गई। हिरनी कहाँ है? हिरनी कहाँ है? बरगद की पत्तियों से पानी की बूंदें टपाटप टपक रही थीं। छोटा चरवाहा रतन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, बरगद रो रहा है, बरगद रो